फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सम यूजफुल टिप्स बाय जयंती। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप फीवर में अपने बच्चे का ध्यान कैसे रख सकते हैं। फीवर में ध्यान कैसे रख सकते हैं ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में फीवर होता क्या है। जब किसी की बॉडी पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी बॉडी उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एक ऑटोमेटिकली हीट जनरेट करती है बॉडी के अंदर, और जिसे हम फीवर कहते हैं। तो फीवर अगर किसी को होता है तो ये इस बात का सिम्टम होता है कि जो उसकी बॉडी है, उसकी इम्यूनिटी है, वो स्ट्रांग है और वो वायरस से फाइट करने के लिए सक्षम है। इस वजह से उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जिसकी वजह से उसे फीवर हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फीवर की वजह से बहुत लापरवाही बरतें और फीवर का ध्यान ना रखें, जिसकी वजह अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं या फिर बच्चे के केस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे का फ़ीवर में बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर ये ज़्यादा परेशानी कॉज कर सकता है और ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आप में से बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता होगा कि आप अपने बच्चे का फ़ीवर में कैसे ध्यान रख सकते हैं। उसका जो टेम्परेचर है वो फीवर में कितना होना चाहिए, आपको उसको बात कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए, उसे किस तरीके के कपड़े पहनाने चाहिए, आपको अपने बच्चे को क्या डाइट देनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में आगे मिलेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक का, बिना कहीं स्किप किए हुए। अगर आप अपने डेली टॉपिक्स के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सम यूजफुल टिप्स बाय जयंती को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉर्मली जब हमारा टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है तब हम उसे फीवर कंसिडर करते हैं, लेकिन बच्चों के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बेबी होता है वो 9 मंथ तक का मदर के वूम के अंदर होता है। इसलिए जब भी वो बाहर निकलता है और वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है, थोड़ा अपने हाथ पाँव हिलाता है, इस वजह से जो उसकी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो जो 98-99 जो होता है वो नॉर्मल होता है। जब वो फीड कर रहा होता है तो नॉर्मली उसका जो टेम्परेचर होता है वो 98-99 तक का पहुंच जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे का जो टेम्परेचर रेगुलरली 99-98 ऐसे बहुत दिनों तक का ऐसे रह रहा है, आप रेगुलरली उसे मॉनिटर कर रहे हैं, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और अगर आपके बच्चे का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तब आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के केस में डॉक्टर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को ही बुखार के लिए टेम्परेचर मानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ़ीवर के टाइम पे आपको बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। आपको फ़ीवर के टाइम पे बच्चे के जो टेम्परेचर है उसे कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है। अगर आपके बच्चे का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी घट नहीं रहा है और वो बार बार बढ़ता जा रहा है तो आपको डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना पड़ेगा। साथ ही में अगर आपके बच्चे को फ़ीवर के साथ साथ उसकी बॉडी में कहीं रैशेज़ हो रहे हैं, या उसके पीठ में रैशेज़ हो रहे हैं, या स्टमक में या हाथ पाँव में कहीं रैशेज़ हो रहे हैं, तो आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए बच्चे के केस में। इसके अलावा आप बच्चे को स्पॉन्ज भी दे सकते हैं, जिससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चे को स्पॉन्ज देने के लिए आपको एक गुनगुना पानी लेना है, उसमें क्लीन सा टॉवल डिप करना है और उसे अच्छे से निचोड़ करके बच्चे की बॉडी में रखना है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बच्चे को स्पॉन्ज देते हैं तो इससे बच्चे को ठंड लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से जो उसका जो फ़ीवर है वो भी ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन बेबी को स्पॉन्ज देने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप एक बर्तन में गुनगुना पानी ले लीजिएगा, उसमें अपने दोनों हैंड्स डिप करके बच्चे की बॉडी में जहाँ पर आपको गर्म लगे, जैसे बच्चे का फेस, पाँव, जहाँ पे आप माथे पे जहाँ पर आपको गर्म फील हो वहाँ पर आप अपने हाथ लगा सकते हैं और बहुत हल्के हाथ से आप वहाँ पर प्रेस कीजिए, जिससे जो जब बच्चे की बॉडी से वो जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा। आपको अपने हाथ गीले करने हैं, बस हाथ भिगाने हैं, गीले करने हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे को पानी नहीं लगाना है। तो इससे इससे जो बच्चे की बॉडी इस तरीके से अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे बच्चे की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे से कम हो जाएगा। फीवर के टाइम पे
आप में से बहुत से पेरेंट्स ये सोचते होंगे कि हमारा बच्चा खाना सही से नहीं खा रहा है तो हम इसे क्या खिलाएं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा 2-4 दिन फीवर के टाइम पे खाना नहीं खा रहा है तो आप यहाँ पे अपने बच्चे को लिक्विड डाइट देना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अगर आप बच्चे को प्रॉपर लिक्विड डाइट दे रहे हैं तो आपका जो बच्चा है उसकी बॉडी जो है हाइड्रेटेड रहेगी, उसको डिहाइड्रेशन नहीं होगा और आपका बच्चा बहुत जल्दी रिकवर करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि आप अपने बच्चे को लिक्विड डाइट में क्या दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दीजिएगा। पानी आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर का दीजिएगा, बहुत ठंडा पानी मत दीजिएगा। पानी के अलावा आप अपने बच्चे को जूस दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, वो सब आप बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर में ही दीजिएगा। यहाँ पे आप बिल्कुल फ्रिज का जूस या फ्रिज का छाछ वगैरह मत दीजिएगा, बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का दीजिएगा। इसके अलावा आप अपने बच्चे को सूप दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं, मिल्क भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को लिक्विड डाइट दें, तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे को जो फीवर की वजह से जो भी पसीना आएगा और जो उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा फीवर की वजह से, अगर आप उसे लिक्विड डाइट देते रहते हैं तो इससे जो भी आप पसीने की वजह से जो उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ है, जो लिक्विड की कमी हुई है, वो आपकी लिक्विड डाइट से पूरी हो जाएगी। यहाँ पर आपको बच्चा खाना ना भी खाए तो आपको उसकी लिक्विड डाइट का बहुत ध्यान रखना है। आप में से बहुत से पेरेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि हम अपने बच्चे को फ़ीवर के टाइम पे किस तरह की उनको ड्रेस पहनानी चाहिए। आप में से बहुत से पेरेंट्स ये भी करते होंगे कि जब बच्चे को फ़ीवर आता होगा उसे ब्लैंकेट भी ढका देते होंगे, उसको बहुत ज़्यादा कपड़े भी पहना देते होंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं बच्चे को फ़ीवर के टाइम पे तो इससे बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर फ़ीवर में तो बढ़ा होता ही है और आप ऊपर से ऑयल ला देंगे तो बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा और उससे ज़्यादा दिक्कत होगी। आपका बच्चा जो है वो बहुत इरिटेटेड फील करेगा। ऐसे में आपको अपने बच्चे को एक कंफर्टेबल टेम्परेचर देने की कोशिश करनी चाहिए, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर आपका बच्चा बिल्कुल रिलैक्स फील करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी मत पहनाइए, उसे सॉक्स टोपा वगैरह कुछ ना पहनाइए और उसको ठंड लगने लग जाए, या फिर एसी चला करके या फ़ैन चला करके रख दीजिए। आपको बच्चे को इस तरह का टेम्परेचर देना है कि जहाँ पर आपको ना ठंडा लगे ना बहुत ज़्यादा गर्म लगे, बिल्कुल एक नॉर्मल टेम्परेचर में आपको बच्चे को रखना है, जिससे बच्चे को काफ़ी अच्छा फील होगा और उसे रिकवर करने में भी काफ़ी आसानी होगी। के अलावा आप अपने बच्चे को फ़ीवर के टाइम पे जो अनियन होता है, प्याज, उसके स्लाइसेस काट करके उसके पाँव के अगर तलवे में मसाज करते हैं तो उससे भी आपके बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। और अगर आप बच्चे को बॉडी स्पॉन्ज देते समय अदरक के कुछ पीसेस काट करके पानी में डाल देते हैं तो उससे भी बच्चे के फ़ीवर में काफ़ी रिलीफ मिलता है। मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे को फ़ीवर है तो आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, आपको डॉक्टर को कंसर्न ज़रूर करना है। डॉक्टर नॉर्मली अगर 100 डिग्री से कम बुखार हो तो डॉक्टर नॉर्मली पैरासीटामोल या क्रोसिन देते हैं, लेकिन आपको बच्चे को टेम्परेचर नाप के खुद से डोज दवाई बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि अलग अलग जो एज का और अलग अलग जो वेट का बच्चा होता है उसके लिए डॉक्टर अलग डोज देता है। वो डोज कितनी होती है ये आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी बता सकते हैं, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है और आपको बच्चे के केस में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। इनके अलावा आप होम रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके बच्चे को नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको सिर्फ होम रेमेडीज़ के भरोसे नहीं बैठना है, आपको डॉक्टर को भी कंसल्ट ज़रूर करना है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने मेरे चैनल सम यूज़फुल टिप्स बाय जयंती को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।